सत श्री अकाल, नमस्कार। देखिए, आज हम आपको बताने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ रूफटॉप पीवी सिस्टम। कितनी तरह के सोलर सिस्टम आप लगा सकते हैं, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, बेसिकली 3 तरह के सोलर सिस्टम होते हैं। एक होता है स्टैंड अलोन पीवी सिस्टम। ये उन जगह के लिए होता है जहाँ पर बिजली नहीं होती है या जहाँ पर बिजली बहुत कम समय के लिए आती है। ये सिस्टम बैटरी के साथ लगाए जाते हैं और इन सिस्टम को हम ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम भी कहते हैं। इन सोलर सिस्टम में पीवी सोलर पैनल के साथ ऑफ ग्रिड इन्वर्टर, बैटरी लगाई जाती है। सोलर पैनल से पावर, जैसे कि आप पहली फिगर में देख रहे हैं, सोलर पीवी एरे जो है उससे पावर सोलर चार्ज कंट्रोलर से होते हुए सोलर स्टैंड अलोन इन्वर्टर में आती है और इन्वर्टर से पावर जो है आपके घर में जाती है। जो बची हुई पावर है वो बैटरी में चली जाती है, जिसे आप जब धूप ना हो या रात के समय में उस पावर को यूज़ कर सकते हैं। आजकल जो सोलर इन्वर्टर आ रहे हैं, चार्ज कंट्रोलर उन्हीं के अंदर आता है, इनबिल्ट आता है। दूसरी फिगर में आप देखेंगे कि जो पीवी एरे है उससे चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है। चार्ज कंट्रोलर से होते हुए करंट आपकी बैटरी में आएगी और जो आपका डीसी लोड जो है, जो आपका डीसी लाइट्स हैं, डीसी फ़ैन है, कोई भी डीसी लोड आप डायरेक्ट चार्ज कंट्रोलर से चला सकते हैं। पहले केस में जो फिगर 1 है उसमें आप डीसी लोड के साथ एसी लोड भी चला सकते हैं, क्योंकि इन्वर्टर जो है वो डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट करके आपके घर में बिजली देता है और आपके अप्लायंसेस को चलाता है। और इसी तरह से यदि आपको केवल डीसी लोड चलाने हैं, जैसे छोटे घरों में लगे हुए हैं पैनल्स वगैरह, उनके साथ बैटरी लगी होती है, तो जो आप डीसी लोड है, डीसी फ़ैन है या डीसी लाइट्स हैं, डीसी ट्यूबलाइट है, वो डायरेक्ट आप चार्ज कंट्रोलर से भी चला सकते हैं। तो इस तरह से ये जो फर्स्ट टाइप है स्टैंड अलोन पीवी सिस्टम्स, ये उन जगह के लिए है स्पेसिफिकली जहाँ पर बिजली नहीं है या बिजली कम समय के लिए आती है, मतलब बहुत कम समय के लिए बिजली आती है, तो बैटरी के साथ सिस्टम वहाँ पे लगाए जाते हैं और इन्हें ऑफ ग्रिड सिस्टम भी कहते हैं। दूसरी तरह के सिस्टम हैं आपके ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम। जो पहली तरह का सिस्टम बताया था उस पर सब्सिडी, गवर्नमेंट का सब्सिडी देने का कोई प्रावधान नहीं है। जो ग्रिड कनेक्टेड पीवी सिस्टम्स हैं ये वहाँ पर लगाए जाते हैं जहाँ पर ग्रिड प्रेजेंट हो, मतलब बिजली आती हो, और जहाँ पर बहुत कम बिजली के पावर कट हों या बिजली का पावर कट हो ही ना, वहाँ पर ये ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम लगाए जाते हैं। इन सिस्टम में जो सोलर पावर बनती है वो चार्ज कंट्रोलर से, इस ग्रिड टाइड इन्वर्टर से होते हुए आपके घर में आती है, और जो सरप्लस पावर है वो नेट मीटर से होते हुए आपकी जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है उसे सप्लाई हो जाती है, जो आपके मीटर में एज ए एक्सपोर्ट यूनिट काउंट हो जाती है। इस तरह ये वहाँ पर लगाया जाता है जहाँ पर बिजली बहुत कम जाती है या बिजली जाती नहीं है। ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम में गवर्नमेंट का सब्सिडी का भी प्रावधान है। इसमें आप 2-3 तरह से बचत कर सकते हैं। पहले तो जो आपने बिजली अपने घर में यूज़ की उसकी वो बचत आपको जाएगी, और जो सरप्लस पावर आपने गवर्नमेंट को सप्लाई की वो आपके बिल में एडजस्ट होकर उससे बिल में आपकी कमी आएगी। तो ये सिस्टम लगाना बहुत उपयोगी है और इसे शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा लगाया जाता है और इस पे गवर्नमेंट का सब्सिडी का भी प्रावधान है। इसका खर्चा भी कम होता है ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम का, क्योंकि इसमें बैटरी नहीं लगाई जाती। इसका मेंटेनेंस भी कम होता है, ठीक है, और इसकी 5 साल की वारंटी भी जिस कंपनी से आप लगवाते हो वो देती है। तो ये सिस्टम सबसे सूटेबल सिस्टम है शहरी क्षेत्रों के लिए, और आपको इस सिस्टम को ज़रूर लगाना चाहिए। जो ऑफ ग्रिड सिस्टम है वो जनरली गाँव में लगाए जाते हैं और वो वहाँ पर लगाए जाते हैं जहाँ बिजली ना हो या बिजली बहुत कम समय के लिए आती हो। उसमें खर्चा ज़्यादा होता है, उसमें मेंटेनेंस भी ज़्यादा ऑफ ग्रिड सिस्टम में। ऑन ग्रिड सिस्टम में मेंटेनेंस भी कम होता है और खर्चा भी कम होता है। जो तीसरी तरह का सिस्टम होता है वो होता है हाइब्रिड फोटोवोल्टिक सिस्टम। ये वहाँ पर लगाया जाता है जहाँ पर बिजली भी आती हो लेकिन बहुत ज़्यादा पावर कट होते हों, मतलब आपको जनरेटर की या इन्वर्टर की भी आवश्यकता पड़ती हो, आपको बैटरी की भी आवश्यकता पड़ती हो। तो इन सिस्टम में
सोलर पैनल के साथ एक इन्वर्टर लगाया जाता है, हाइब्रिड इन्वर्टर, और बैटरीज भी लगाई जाती हैं। पावर सोलर पैनल से होते हुए आपके इन्वर्टर में आती है और इन्वर्टर से आपके घर में पावर यूज़ आप करते हैं, और जो सरप्लस पावर है वो आपकी बैटरी में चली जाती है। लेकिन यदि कोई दिक्कत यहाँ पर बिजली में आती है या बिजली से किसी तरह से संपर्क टूटता है तो ये सिस्टम आपको लगातार बिजली देता रहता है, जबकि ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। जब वहाँ पे पावर कट होता है या कोई एबनॉर्मलीज आती है बिजली फ्रीक्वेंसी में या वोल्टेज में, तो वो सिस्टम पावर जनरेशन बंद कर देते हैं ग्रिड कनेक्टेड। लेकिन हाइब्रिड सिस्टम में ऐसा नहीं है। यदि कोई दिक्कत हो जाती है ग्रिड साइड में, तो ये बैटरी के साथ सिंक्रोनाइज करके आपको बैटरी के और सोलर के माध्यम से आपको पावर देता रहता है। इसकी कॉस्ट ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम से और ऑफ ग्रिड सिस्टम दोनों से ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें बैटरी के साथ साथ हाइब्रिड इन्वर्टर भी लगाया जाता है। इसमें मेंटेनेंस भी होता है, लेकिन ये सिस्टम वहाँ पर बहुत उपयोगी हैं जहाँ पर बिजली आती हो और पावर कट भी बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मैं बताना चाहूँगा। और हमारे चैनल से या हमारे इस आत्मनिर्भर भारत चैनल के राष्ट्र के निर्माण में सहयोग करने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और कमेंट करना ना भूलें। हमारी इसी तरह की वीडियो आती रहेंगी। हर सैटरडे हम एक वीडियो अपलोड करेंगे। जिस किसी को भी सोलर पावर के बारे में जानना हो या सोलर के फील्ड में काम करना हो, हमारे चैनल को लगातार देखते रहें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।